अरे कद्दू धन्यवाद। हमको यकीन नहीं था कि तुम हमारा काम कर पाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम बात कर रहे थे ना, हमको तो लग रहा था तुम काम बिगाड़ दोगे, लेकिन तुम तो बढ़िया से काम करके आ गए। आगे और भी काम देंगे तुमको भी मंत्री बनाएंगे। टकला पार्टी हमारा था और हम ही को निकाल दिया। अब हम अपना पार्टी बनाएंगे ना, तब तुमको भी मंत्री रखेंगे उसमें। बस एक चीज याद रखना, हमको कभी धोखा नहीं देना। अगर हमको धोखा दिए तो बास कर देंगे। अरे समधी जी चिंता मत कीजिए, मेरा लड़का आपका होने वाला दामाद है। हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? बस आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखिएगा, मिल के लूट लेंगे कद्दूपुर को। हाँ, नेता बनने से पहले ही लूटने का बात कर रहे हो। हमको तो पहले बहुत बोलते थे, अपना नेता बनने का बात आया तो अपने मन में भी खोट उठा न। सबका मन में यही चलता है, जलता असल में लोग, क्यों नेता कैसे बन गया और उसके पास पैसा कैसे आ गया। अपने बनता है तो उससे ज्यादा चोरी करता है। अरे समधी जी, लक्ष्मी को मना कौन करता है? एक बार अगर आप हमको मंत्री बना दिए ना, तो कद्दूपुर में सिर्फ आपका और मेरा ही डंका बजेगा। हाँ हाँ बेटा, डंका तो बजेगा, लेकिन तुमरा जेल में हमारा समधी बनेगा। तुमको भी नहीं छोड़ेंगे साले, पैसा का लालची। अरे गोरा कद्दू, तुम टकला नेता का जगह लोगे, काहे कि तुम्हारे अंदर वो बात है। तुम टकला पार्टी को अच्छा से चला सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारा उम्र भी छोटा है, इसीलिए पूरा कार्यभार हमको ही संभालना पड़ेगा। जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे तो सारा काम तुम संभालना। पब्लिक को बस ये लगना चाहिए कि तुम ही उसका नेता हो, फिर हम जैसे बताएंगे वैसे वैसे करते जाना। क्योंकि हमारा बात तो टकला नेता सुनता नहीं न था, इसीलिए चला गया 12 के भाव में। तुम हमारा बात सुनना, तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे हम, और अगर हमसे गद्दारी किए तो चपरासी के लायक भी नहीं रहोगे, समझे? देखे ना अपना होने वाला ससुर का हाल। अरे बुढ़ा, तुमको पता नहीं है हम कौन है। एक बार हम मंत्री बन जाए, फिर देखना ना तुम्हारा आरती उठेगा, जैसे चुसेला का उठा था। राजनीति सिखा देंगे तुमको। तुम जानते नहीं हो हम कौन है, गोरा कद्दू। हम साला अपना भाई को नहीं छोड़े तुमको छोड़ देंगे बुढ़ा। हमारा भाई नाम का हरामी काला कद्दू है, हम सच का हरामी है। तुम्हारा पैजामा में खटमल छोड़ देंगे। अरे चाचा, हम जो आपको इतना मदद दिए, आप क्या सोच रहे हैं ऐसे ही दे दिए? हमको बुद्धि नहीं है। टकला नेता को हम ही तो पोस्ट से हटाए है। वो जितना पोस्टर था कौन चिपकाया था? हम ही तो चिपकाए थे, और उस टकला को पता भी नहीं है कि उसके घर में रह के उसका पोस्ट हम ही उससे छीन लिए। और चुसेला को भी तो हम ही मरवाए थे आपके कहने पे, हमारा ही आदमी मारा था उसको। आप ये मत भूलिए, हम राजनीति में सबका बाप है। आप पे विश्वास करते तभी ना हम सब काम किए बिना सोचे समझे। आप अपना हाथ हमारे सिर पे बनाए रखिए, गोरा कद्दू आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। अब आप खुशी मनाइए, अगला नेता हम बनेंगे, फिर आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। अरे इस साला 1.5 फुट का लड़का हमको राजनीति सिखाएगा? इसका आंख में देख के ही पता चल रहा है कि इसका आंख में सुअर का बाल है। जो अपना सगा भाई को धोखा दे सकता है वो हमको छोड़ेगा, लेकिन इसको पता नहीं है हम कौन है। भले ये नेता बन जाए, लेकिन टकला पार्टी का भागदौड़ मेरे हाथ में ही रहेगा। जब मन करेगा लात मार के निकाल देंगे साले को, जैसे टकला नेता को निकाल दिए थे। ठीक है गोरा कद्दू, चलो अब चुनाव प्रचार में लग जाओ, अगला नेता तुम ही होगे। अरे गोरा कद्दू, आज तुम कहाँ गए थे पूरा दिन? सुने हैं तुम पार्टी का ऑफिस गए थे। हाँ पापा, हम पार्टी ऑफिस गए थे बात करने कि आपको कैसे वो लोग पार्टी से निकाल दिया। हमारा ससुर इतना ईमानदार है, हम बोले उस लोग को कैसे आप लोग उसको निकाल दिए। हम बोले वो देखिए जेल से भी छूट गए, प्लीज उसको पार्टी में वापस ले लीजिए। तो बोला हमको नहीं, तुम्हारा ससुर धोखेबाज है। देखिए हमको आपका कितना चिंता रहता है, और आप बोलते हमको अक्ल नहीं है, हम धोखेबाज है। पापा, हमको जितना आपका चिंता रहता है ना, उतना किसी को आपका चिंता नहीं रहता है। आप हमको उंगली पकड़ के राजनीति सिखाए और हम आपके काम नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन पता है पापा, हम जब पार्टी ऑफिस गए ना, तो हमको एक खुशखबरी मिला और एक दुख खबरी मिला। बताइए पहले क्या सुनाए हम आपको? अरे बेटा, पहले खुशखबरी सुनाओ, काहे कि इतना दिन से तो खाली दुख खबरी सुन रहे हैं हम। नहीं पापा, पहले हम आपको दुख खबरी सुनाएंगे, ताकि खुशखबरी का मजा न चला जाए। अच्छा सुनाओ सुनाओ, क्या दुख खबरी है? पार्टी ऑफिस में हमको बोला कि आपको कभी भी वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा, और खुशखबरी ये है कि वो लोग आपकी जगह हमको पार्टी में लेना चाहता है, हमको नेता बनाना चाहता है कद्दूपुर का। तो आप ही सोचिए, आप हो या हम हो, नेता अगर बन गए हम तो फायदा तो घर का होगा ना। तो हम हाँ करके आ गए, साइन वगैरह सब कर दिए। अरे तुम साले हमसे पूछा, हमरे होते हुए तुम नेता बनेगा साले सुअर? तुम हमारा घर का थाली में खा के उसी में छेद करेगा। अरे पापा, हम छेद कहाँ किए? आप जो छेद किए थे हम उसको भर रहे हैं। अरे हम चाह रहे थे हम अपना पार्टी बनाए, और तुम साला उस लोग के पैर में झुक गया। अरे पापा, हम कहाँ उस लोग का पैर में झुके, वो लोग आके मेरा पैर में झुक गया, बोला तुम नेता बनो। और आप कितना बार पार्टी बनाइएगा, जब भी बनाइएगा धोखा ही मिलेगा आपको।
तो इससे अच्छा है कि पुरानी पार्टी को वापस से हासिल किया जाए। और ऐसे भी वो लोग हमको बोला है कि हमारे अंदर आपसे ज्यादा टैलेंट है, हम बहुत अच्छा से टकला पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। अरे फिर छोड़ा साला, तुम अपना पीछे में तो कंट्रोल कर नहीं पाता, टकला पार्टी में क्या कंट्रोल करेगा तुम? पूरा घर को महका के रखे हो। और बता दिया हम तुमको, जहाँ भी साइन किए हो कागज फाड़ देना, चुनाव में तुम नहीं खड़ा होगा। और ऐसे भी तुम्हारा कोई उम्र है, तुम सिर्फ हमारा बचिया से शादी करेगा समझा, और घूमने जाएगा विदेश। चुनाव हम लड़ेंगे। अरे नहीं पापा, एक काम करते हैं, एक तरफ से आप लड़िए, एक तरफ से हम लड़ते हैं, कोई भी जीतेगा फायदा तो घर का होगा ना। और ऐसे भी उस चुसेला का पार्टी में कोई दमदार तो रहा नहीं, तो कौन जीतेगा? हम ही लोग जीतेंगे। अरे जितना समझा रहे ना साले, तुम उतना सुनो समझा, ज्यादा बकवास नहीं करेगा। तुम्हारा मन में लालच आ गया है, कल का लंडा हमको राजनीति सिखाएगा। टकला नेता बेच के खा जाता है सबको, कुर्सी का लालच हो गया है तुमको। कुर्सी का लालच कभी मत करो, इसमें आदमी लोग अपना का खून कर देता है। और तुमको कुर्सी चाहिए, तुमको कुर्सी चाहिए तो मार्केट से दिला देंगे हम प्लास्टिक वाला। वो कुर्सी में नहीं बैठेगा तुम, वो कुर्सी मेरा है, मेरा ही रहेगा। नहीं पापा, अब तो मेरा इज्जत चला जाएगा, हम साइन कर चुके हैं और जबान दे चुके हैं। अरे तो साले हम भी जबान दे चुके हैं कि हम अपना नया टकला पार्टी बनाएंगे और हम ही चुनाव जीतेंगे। अरे तो पापा, आप अपना जबान दे चुके हैं तो यहाँ बात कैसे कर रहे हैं? अरे साले मजाक नहीं करेगा समझा तुम, और आइंदा से हमसे बिना पूछे किसी को जबान दिया ना तो तुम्हारा जबान काट देंगे। कोई जरूरत नहीं है तुमको चुनाव में खड़ा होने का। नहीं पापा, चुनाव में तो अब हम खड़ा होके रहेंगे। आप भी चाहते थे कि हम मंत्री बने, और आप हमको पब्लिक के बीच में लेके गए थे, पब्लिक हमको पसंद कर रहा है। ये बात अलग है कि पहले हमको बहुत मारा, लेकिन अब हमको बहुत पसंद कर रहा है। अरे तुम साले कौन सा बड़ा काम कर दिया जो तुमको पब्लिक पसंद कर रहा? नाटक करता है। तुमको टकला पार्टी का वो बुढ़ा मन में लालच डाल दिया है कुर्सी का, हम नहीं समझ रहे हैं। वो हमारे खिलाफ तुमको खड़ा कर रहा है, तुम भी मंत्री नहीं बनेगा, मंत्री वो बुढ़ा बन जाएगा। और तुम साले शादी करने से पहले अपना रंग दिखा रहा है। अरे हम अपना रंग क्या दिखा रहे पापा, मेरा रंग तो आप पहले से ही देख रहे हैं, गोरा रंग है मेरा, जैसे आपका गोरा रंग है। और आप उल्टा सीधा बहुत बोल रहे हैं, मेरे ऊपर शक मत कीजिए, हम आपका होने वाला ईमानदार दामाद है। अरे बाहर में क्या साले ईमानदारी, मार के लात तुम्हारा देह तोड़ देंगे। तुम उस लोग के साथ मिल गए, हमको सब समझ में आ रहा है। हमको तो साले अब शक हो रहा है कि सब तुम ही करवाए हो। अरे पापा, शक का तो कोई हाथ पैर नहीं होता है, कभी भी किसी पे भी हो जाता है। आपका शक करने से क्या हमारा ईमानदारी खत्म हो जाएगा? हम आपके साथ धोखा नहीं किए, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए, हम सो रहे हैं बस। और हम इलेक्शन में खड़े होके रहेंगे, भले आप होइए या ना होइए। अरे तो साले अपना बाप के घर में जाके सो, उठो यहाँ से, निकलो। नहीं, आज हम यही सोएंगे, कल से हम सोएंगे, जाओ। अरे तुम साले चोर, हमको आंख दिखा रहा है हमारा घर में, मार के निकालेंगे तुमको आज हम। अरे टकला साले, छोड़ हमको, छोड़, छोड़ता कि नहीं छोड़ता है, नहीं तो देह तोड़ देंगे। जैसे उस चुसेला को मारे थे ना, वैसे तुमको मार देंगे। क्या तुम साले उस टुसेला को मारा था? मतलब तुम ही सब काम किया है और हमको फंसा दिया साला, यानी कि हमारा शक सही निकला, तुम ही आस्तीन का सांप निकला। साला हम जिस सांप को पाल रहे थे वही दस लिया। तुमको साले आज हम बताते हैं हम कौन है। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, जो कोई भी हमारे साथ ये सब किया है वो हमारे सामने एक बार आ जाए, तब उसको दिखाएंगे टकला नेता का तांडव। आज साले हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा हाथ काट तोड़ देंगे। ये ले, हट हट हट। अरे टकला छोड़ दो, छोड़ो, आज हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ये ले, छोड़ता कि नहीं छोड़ता आज बताएंगे तुमको। हट हट। अरे अरे टकला साले, बाहर निकल। क्या हुआ रे चोर, कल तक तो समझी समझी कर रहा था। बाप बेटा दोनों चोर है, जा बेटा के पास अस्पताल में, टांग तोड़ दिया उसका हम। अरे तुम्हारा साले हिम्मत कैसे हुआ हमारा बेटा को हाथ लगाने का? अरे हाथ क्या लात भी लगाया है, जाके देखो। बहुत मजाक करता है ना तुम लोग। आज तुम लोग को दिखाएंगे टकला नेता का पावर। आज से टकला नेता कॉमेडी नहीं करेगा, बस टकला नेता का तांडव चलेगा कद्दूपुर में। अरे तुमको साले हम छोड़ेंगे नहीं आज। अरे साले हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे, देखो ना कैसे टंगड़ी तोड़ते हैं हम। अरे ये क्या हो गया गोरा कद्दू, तुम तो मंत्री बनने वाला था, चुनाव में खड़ा होने वाला था, तुम अस्पताल में क्या कर रहा है? अरे वो टकला हमको मारा है, हम छोड़ेंगे नहीं उस टकला को। आदमी का इंतजाम करो, घर से उठवाओ उसको, उसका भी चुसेला की तरह मर्डर करो, हटाओ उसको। हमारा राजनीति के रास्ता में जो कोई आएगा उसको हम मार देंगे, बस बात खत्म। अरे हड़बड़ाओ नहीं समझे, तुम्हारा उम्र अभी छोटा है, राजनीति में इतना जल्दी डिसीजन नहीं लिया जाता है, सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, समझे? इसीलिए हम कहे थे जब तुम मंत्री बनोगे ना तो सारा कार्यभार हम संभालेंगे, काहे कि अभी तुमको उतना अनुभव नहीं है बाबू। अभी तो तुम चुनाव में खड़े भी नहीं हुए, तुम्हारा टांग टूट गया तो तुम खड़े कैसे होगे चुनाव में? चुनाव में खड़ा होना है ना तो टांग का होना जरूरी है, समझे? इसीलिए शरीर कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ, समझे? हम बुढ़ा आदमी है फिर भी हमारा टांग काम कर रहा है, और तुम जवान हो के तुम्हारा टांग काम नहीं कर रहा है। टकला पार्टी पे ऐसे हम नहीं कब्जा करके बैठे हुए हैं, टकला नेता को निकाल के, समझे? जैसा जैसा बोलते वैसा वैसा करते जाओ, पुलिस आएगा तुमसे बयान लेने, बोल देना टकला तुम्हारे ऊपर हमला किया है, कि तुम चुनाव में खड़ा होने वाले थे।
तब देखना टकला कैसे भीतर जाएगा। तुमको राजनीति नहीं आता है, देखना कैसे हम एक्टिंग करेंगे पुलिस के सामने और मीडिया के सामने। टकला नेता को कैसे हम अंदर करवाएंगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा वो किया क्या है। क्या हुआ रे गोरा बच्चा, तुमको कौन मारा है जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हो? इंस्पेक्टर साहब, हमको टकला नेता मारा है, बहुत मारा है, मार मार के मेरा पैर तोड़ दिया, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं क्या हाल किया मेरा। अब आप ही बताइए, बिना पैर के हम इलेक्शन में कैसे खड़ा होंगे? अरे तुम्हारा उम्र तो 12-13 साल से ज्यादा नहीं लग रहा है। कद्दूपुर में इतना छोटा बच्चा चुनाव में कब से खड़ा होने लग गया? कुर्सी का लालच आजकल सबको हो गया है, बच्चा लोग भी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ऐसा लौ तो है नहीं, कैसे लड़ोगे तुम? अरे इंस्पेक्टर साहब, नेता अगर चाह लेना तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लॉ तो वही बनाता है और तोड़ता भी वही है। हाँ, ये बात तो सही है, सबसे ज्यादा लॉ कद्दूपुर का नेता ही लोग तोड़ता है। चलो इस बात को छोड़ो, तुम्हारा ये हाल टकला नेता किया है ना, उसको हम बताएंगे। अरे कमिश्नर साहब, हमको आप थाना में काहे बुलाया है? अरे कमिश्नर नहीं, इंस्पेक्टर। बार बार तुमको समझाना पड़ेगा, हमारा इंस्पेक्टर अभी छुट्टी पे गया हुआ है, अभी हम इंस्पेक्टर बने हुए हैं। अगर अभी हम कमिश्नर होते ना तो तुम हमारे सामने बात भी नहीं कर पाते, समझे? तुरंत अंदर डाल देते तुमको। अरे हम कोई झालमुड़ी बेचने वाला नहीं है, हम टकला नेता है, ऐसे अंदर नहीं डाल सकते आप हमको। अरे अभी तुम सिर्फ टकला हो, समझे? नेता नहीं हो, तुम्हारा पोस्ट अभी जा चुका है, ज्यादा बोलोगे ना तो अभी पीछे में एक डंडा लगाएंगे। चलो ये बताओ, एक छोटा बच्चा को अपने घर पे रख के काम करवाते हो और फिर मार मार के उसका हाथ पैर तोड़ते हो, ऐसा क्यों किए तुम? पता नहीं है तुमको छोटा बच्चा से काम कराना जुर्म है, इलीगल है, और ऊपर से तुम उसको मारे भी हो। ज्यादा कुर्सी का गर्मी आ गया रे साले, कुर्सी के नीचे बम लगा के उड़ा देंगे तुमको साले। अरे पागल इंस्पेक्टर, तुमको बात करने का तमीज है? ऐसे बात किया जाता है एक माननीय मंत्री से? अरे तुम साला बार बार मंत्री मंत्री क्या बोलता है रे? बोल रहे तुम्हारा गद्दी जा चुका है, एक बार भी नहीं बोलेगा आप मंत्री, नहीं तो उठ के एक जूता मारेंगे तुमको। डालो रे साले टकला को अंदर, ठीक करते हैं इसको। अरे तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, नौकरी तुम खा जाएंगे हम। हाँ, जैसे साले जनता का पैसा खाते हो तुम, लेकिन हमारा नौकरी खाना इतना आसान नहीं है, समझे? अरे मुंह क्या देखता है, डालो इसको अंदर। अरे इस साला हमको फिर से जेल में डाल दिया। अब तो गोरा कद्दू भी हमारे साथ नहीं है, और उसका बाप भी हमारे साथ नहीं है, काला कद्दू भी हमारे साथ नहीं है, हमारा पार्टी वाला भी हमारे साथ नहीं है। अब हमको कौन बचाएगा? और रहा बात उस सुपारी डन का, तो उस तक मेरा मैसेज पहुंचाएगा कौन? ये साला लग रहा है हम बदला लेने के चक्कर में और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं। वो चुसेला तो मर गया और टकला भी आज जेल चला गया, और उसको हम जेल से इतना आसानी से निकलने नहीं देंगे। और रहा बात गोरा कद्दू का, तो उसका भी टांग टूटा हुआ अस्पताल में एडमिट है, रास्ता बिल्कुल साफ है, अब हमको मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे इस साला कमिश्नर हमको लॉकअप से उठा के सीधा जेल में डाल दिया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार हमको हमारा पोस्ट वापस मिल जाए ना, तब इसको बताएंगे हम। साले का वर्दी उतरवा के इसको नंगा नहीं न दौड़ाए तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, कमिश्नर हमको इतना जल्दी जेल में कैसे डलवा सकता है? और उसका तो हमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, वो चाहता तो हमको लॉकअप में रख के भी छोड़ सकता था। पता नहीं, हमको शक हो रहा है कहीं इसके पीछे टकला पार्टी का हेड का तो हाथ नहीं है। अगर उसका हाथ इसमें रहा तो साले का हाथ तोड़ देंगे हम। अरे टकला नेताजी, धन्य हो भाग हमारे जो आप जेल में पधारे। ऐसे यहाँ आने का पीछे का कारण जान सकते हैं हम? अरे तुम तो काला कद्दू का चाचा है ना, तुम इस जेल में क्या कर रहा है? तुमको तो कद्दूपुर का जेल में नहीं रखा गया था, तुमको तो बाहर वाला जेल में रखा गया था, तो तुम यहाँ कैसे आए? अरे बस जैसे आप यहाँ पहुँच गए महाशय, कोई सेवा हो तो बताइए, गुलाम हाजिर है आपका सेवा में। अरे तुम हमारा सेवा क्या करोगे, हम तो तुमको जेल में डलवाए थे ना। अरे देखिए महाशय, गलती तो किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो गया, बस आप हुक्म तो कीजिए, हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। अरे हमको तुम्हारा जान नहीं चाहिए, अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो सुपारी डॉन तक मेरा एक मैसेज पहुंचवा दो। अरे पहुंच जाएगा महाशय। क्या पहुंच जाएगा? हम नेता के अपना मैसेज नहीं पहुंचवा पा रहे जेल से, तुम कैसे मैसेज पहुंचवाओगे उस तक? वो हम देख लेंगे महाशय, इतना तो सेटिंग है मेरा जेल में, लेकिन उसके लिए आपको भी हमको कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए तुमको? पैसा? कितना पैसा चाहिए बोलो? अरे पैसा तो आप दीजिएगा ही, वो कहाँ जाएगा, वो तो हम ले ही लेंगे, हमको आपका बचिया चाहिए, हमारा ब्याह करवा दीजिए उससे, क्योंकि अब हम पहले वाला चाचा नहीं रहे,
हमारे पास अब करोड़ों का संपत्ति है। ये जो जेल देख रहे हैं ना, जिसमें आप बैठे हैं, ये मेरा ही संपत्ति में अब आता है। तो अब आप समझ ही सकते हैं, अगर जेल में सही से रहना है तो मेरा आशीर्वाद का जरूरत पड़ेगा आपको। और अगर आप अपना बचिया का शादी हमसे करवा दीजिएगा तो आपका आशीर्वाद हम ले लेंगे। एक दूसरे के साथ लेन देन चलते रहना चाहिए। काहे टकला नेताजी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इसके संबंध में ना मधुरता आती है। अरे भाड़ में जाए साले, मधुरता है तुम्हारा, आग लगा देंगे तुम्हारा पिछवाड़ा में। हमरा बचिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तुम। हमरा बचिया से शादी करेगा, दे नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा साले औकात भी नहीं हमरा बचिया का नाम लेने का। अरे औकात तो इतना है ना टकला नेताजी कि अभी हम आपका पिछवाड़ा में आग लगा दे। अरे क्या रे साले, तुम हमरा पिछवाड़ा में आग लगाएगा? यही सुनना था हमको। अब हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जानबूझकर अपने ससुर जी के ऊपर अत्याचार किए। अब हमारा ससुर जी चाह रहा है कि हम उसके साथ कुछ ऐसा करें तो हम आपके आदेश का पालन कैसे नहीं करें। तो बस आप कष्ट सहने के लिए तैयार रहिएगा ससुर जी। काला कद्दू का तो वीडियो देखे होंगे ना, कैसा कैसा कष्ट हुआ था उसको जेल में। तो बस अब वैसा ही कष्ट आपको भी होगा। अरे क्या मतलब, काला कद्दू के साथ जेल में जो भी हुआ था वो तुम किए थे? अरे यही नहीं टकला नेताजी, काला कद्दू का जेल से निकलना और आपका जेल में अंदर आना, इसके पीछे भी मेरा ही हाथ है। अरे इसके पीछे गोला कद्दू का हाथ है? अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, ये तो आपको लग रहा है ना कि गोला कद्दू इसके पीछे है। इसके पीछे हम हैं और हमारा आदमी काला कद्दू है। अरे तुम साले भगवा है, तुमको काला कद्दू झूठ बोल रहा है। गोला कद्दू हमको बोला है कि वो इस सब के पीछे था और हम उसका हाथ पैर भी तोड़ दिए। चुसेला का मर्डर वही करवाया, हमारा पोस्टर भी वही लगवाया था, और आज हम जो जेल में है ना उसके वजह से है, वही हमारा कंप्लेन किया था। अरे ये साला टकला क्या बोल रहा है कि काला कद्दू ये सब नहीं किया है? तो हम जब उसको फोन करके पूछ रहे थे तो वो हमसे झूठ क्या बोल रहा था कि वही टकला नेता के साथ ये सब कर रहा है। उस साले को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चलो जो भी हुआ, काम तो हमारा हुआ ना, जो हम चाहते थे वही हुआ। और हाँ, उस साला काला कलूठा हमसे 10 लाख रुपया लिया था, बोला था हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। तो जब वो कुछ किया ही नहीं है तो वो पैसा सब कहाँ गया? उस साले से हिसाब लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमको बुड़बक बना रहा है, हमारा पैसा लेके हमारे लिए ही जाल बिछा रहा है। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, हम छोड़ेंगे नहीं उस टकला को। तुम्हारा पैर तोड़ा है ना, देखना हम कैसे उसका पैर तोड़ते हैं। क्या समझ के रखा है वो? लेकिन एक बात नहीं समझ में आया बेटा, कल सुबह तक तो वो हमसे अच्छा से बात कर रहा था, कह रहा था हमको मंत्री भी बनाएगा। रात में ऐसा क्या हुआ जो वो तुमको इतना मारा है? तुम कुछ किए थे क्या उसके साथ? अरे हम कुछ नहीं किए थे उसके साथ। उसका पार्टी वाला उसको निकाल दिया था ना, और हमको बाद में कह रहा था मंत्री बनाएगा। तो बस उसको शक हो गया मेरे ऊपर कि हम मिले हुए हैं, हम ही ये सब किए हैं। और वो जो बोल रहा है ना कि आपको मंत्री बनाएगा, वो कभी मंत्री नहीं बनाएगा आपको। वो एक नंबर का लालची है टकला, वो कभी कुर्सी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी किसी को आगे निकलने देगा। वो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है और हम लोग के घर में लड़ाई लगवा रहा है। और ये भी बता दें पापा, काला कद्दू सही बोल रहा था। टकला नेता मेरा सपना से शादी करवाना ही नहीं चाहता था। वो तो जानबूझ के ये सब किया था ताकि मेरे और काला कद्दू के बीच में झगड़ा हो। वो तो कल रात में हमको उसका पूरा चाल पता चला जब वो हमको अपना असली रूप दिखाया। उस साले को तो अब असली रूप हम लोग दिखाएंगे, तीनों मिलके बांस करेंगे उसको। अरे बेटा बांस तो उसको हो रहा है, जेल चला गया है। और हमको जो पार्टी का हेड है ना वो बोला है निश्चिंत रहिए, टकला को निकलने नहीं देंगे जेल से। भगवान का लाठी में आवाज नहीं होता बेटा, जब पड़ता है ना किसी को तो अच्छा से अच्छा आदमी का हवा निकल जाता है। बहुत साल हवा में उड़ता था ना, हम टकला नेता है टकला नेता, उसका पार्टी वाला ही उसको अंदर डलवा दिया। चलो हम तुम्हारे लिए घर से खाना लेके आते हैं, तब तक आराम करो। तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ ना, तब मिल के बदला लेंगे उससे। पापा सुने हैं टकला नेता गोरा कद्दू का हाथ पैर तोड़ दिया है और गोरा कद्दू हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या ये बात सही है? अरे हाँ सही है। और तुमको शर्म है? छोटा भाई को चोट लगा है, मिलने भी गए तुम? अरे काय का छोटा भाई, उसको शर्म है? अपना बड़ा भाई को धोखा दिया, उसका गर्लफ्रेंड पर आंख रखता है, वो सुअर है, उसके साथ यही होना चाहिए। उसका हाथ पैर क्या गर्दन भी टूट जाना चाहिए। अच्छा किया टकला नेता, टकला नेता भले मेरा दुश्मन है लेकिन गोरा कद्दू जितना धोखेबाज नहीं है। वो अपना भाई को धोखा दिया और आप भी तो उसी के साथ मिले हुए थे। हम तो आपका अपना बेटा है नहीं, रोड से उठाकर लाए होंगे ना, तभी ना हर बात पर उसका साथ देते हैं। अभी भी उसी का साथ दे रहे हैं, हम पर जो बीत रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। जब हम गए थे जेल तो आप मिलने भी नहीं आते, अभी बेटा को चोट लगा तो तुरंत चले गए हॉस्पिटल। यही दिख रहा है आपका प्यार हमको। अरे चुप रहो तुम पागल, तभी ना सुनते हो तुम हमसे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो घुटना में है। टकला नेता ये सब हम लोग के घर में लड़ाई लगवाने के लिए किया था, हमको गोरा कद्दू सब कुछ बताया है। और तुम कर क्या रहे हो? लड़ाई कर रहे हो। टकला नेता जो चाहता था वही कर रहे हो। अरे वाह, बहुत जल्दी बता दिया गोरा कद्दू आपको टकला नेता का प्लानिंग, और बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको उसका प्लानिंग।
जब वो पहला दिन प्लानिंग कर रहा था हम तभी बताए थे, तब तो आपको मेरा बात पे विश्वास नहीं होगा ना। कहे कि हमको तो रोड से उठाकर लेते, गोरा कद्दू बोलेगा तो विश्वास कीजिएगा। अक्लमंद तो आप ही हैं, आपका दिमाग है ना दिमाग में, हमारा दिमाग जो है घुटना में, हमको तो अकल है नहीं, हम तो गधा पैदा हुए हैं ना। अरे हाँ साले तुम गधा ही पैदा हुआ है, इतना समझाने के बाद भी बहस कर रहे हो। रास्ता ढूंढो, सोचो कुछ जिससे टकला नेता से बदला लिया जाए। अरे सोचते आप और गोरा कद्दू हैं पापा, समझे? हम नहीं सोचते हैं, हम फैसला लेते हैं और हमारा फैसला हम ले चुके हैं। अब बहुत जल्दी तूफान आने वाला है कद्दूपुर में, तूफान। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या फैसला लिए हम, तो इसके लिए माई जोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।